कृषि में किस प्रकार का अनुसंधान एवं विकास हमें हर स्थिति में खाद्य संसाधन उपलब्ध करा सकता है। पौधों को शीघ्रता से उगाने के जादुई तरीके क्या हैं जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए। आप सभी को नमस्ते। मैं धर्म सिंह नीनामा आपका स्वागत करता हूँ। धर्म, विज्ञान और तकनीकी के साथ मानव नाम की सीरीज में 5वां पवित्र तरंग। पूरे ब्रह्मांड में एक तरह की ऊर्जा मौजूद है जो समय से परे है, जो अलग अलग रूपों में इसके होने का प्रमाण देती आई है। विज्ञान के पास उसके अस्तित्व के प्रमाण हैं, लेकिन इसे मापने के लिए कोई उपकरण नहीं है। प्रत्येक जीवित जीव प्रकाश की गति से ऊर्जा का संचार करता है। वैज्ञानिक रूप से यह देखा गया कि सकारात्मक इरादों और भावनाओं के साथ उपचार किए गए पौधे का विकास अधिक हुआ। इस ऊर्जा को मापने के लिए कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं है, लेकिन इसकी उपस्थिति दुनिया भर में विभिन्न शोध विधियों द्वारा देखी जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे एक तकनीक रूप में देखते हैं या नहीं, लेकिन वास्तव में यह मायने रखता है कि पौधों की वृद्धि पर इसका प्रभाव देखा गया है। मेरे अध्ययन के अनुसार हमारी बनावट के बुनियादी घटक इस घटना के पीछे का कारण है, क्योंकि किसी न किसी तरह हम लगातार प्रकृति के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसलिए एक शोधकर्ता के रूप में जब भी हम पौधों पर उपचार करते हैं तो हमें प्रणाली को अपने हिस्से के रूप में शामिल करना चाहिए। छठा, खाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और सरल उपचार है। खाद के सभी अणुओं में मौजूद विशेष तत्वों और उनके बंध के अनुसार विशिष्ट क्षमता होती है। खाद विशेष मिट्टी या खेत में पोषण की कमी को पूरा करता है, इसलिए पौधे आसानी से बढ़ते हैं। मर्यादा में इस्तेमाल फायदेमंद होता है, लेकिन अधिक उपयोग पौधे, मनुष्य, भूमि, पशु पक्षी और समुद्री जानवरों के लिए हानिकारक है। 7वां, प्रकाश सभी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी पर 99.99% पौधों को जीवित रहने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे रासायनिक ऊर्जा उत्पादक ग्लूकोज के लिए प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर है। आमतौर पर पौधे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए दृश्यमान प्रकाश का उपयोग करते हैं। यह 7 अलग अलग रंगों से बना होता है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए लाल और नीले रंग का प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण है, और साथ में वे बैंगनी रंग बनाते हैं जो ज़्यादातर इंडोर खेती में उपयोग किया जाता है। मूल रूप से ब्लू रेंज और रेड रेंज प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वोत्तम है। व्यापक रूप से इसका उपयोग इंडोर तकनीक में पौधों को उगाने के लिए किया जाता है, जिसे संरक्षित खेती के रूप में जाना जाता है। अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों के मामले में यह तकनीक कृत्रिम प्रकाश के रूप में प्राकृतिक प्रकाश की जगह ले सकती है। विभिन्न प्रजातियों के लिए अनुसंधान। प्रत्येक विकासात्मक चरण एक निश्चित भिन्न प्रकाश तीव्रता पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, जैसे कि पौधे की प्रारंभिक विकासात्मक अवस्था, फूल आना, फल और अन्य। 8वां, वायु आपूर्ति, आर्द्रता, तापमान और दबाव। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए हवा महत्वपूर्ण है। पौधा श्वसन के लिए वायु का उपयोग करता है, लेकिन यहाँ आर्द्रता यानी हवा में पानी की मात्रा, हवा की गुणवत्ता यानी हवा में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर गुणवत्ता, अनुकूल दबाव, पौधे पर हवा का दबाव विकास को प्रभावित करता है, और इस तरह आसपास का तापमान भी असर डालता है। विभिन्न प्रजातियों के लिए अनुसंधान। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वायु अणु और उसकी सांद्रता संतुलन पर भी अभ्यास किया जा सकता है। 9वां,
भौतिक अनुकूलन। आपने देखा होगा कि कुछ पौधे प्रकाश स्रोत तक पहुंचने के लिए बहुत लंबे हो जाते हैं। वह हम डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं कि घने जंगलों में पेड़ और घास सामान्य से अधिक लंबे होते हैं। इन गुणों का उपयोग करके हम पौधे को लंबे होने के लिए एक विशेष स्थिति विकसित कर सकते हैं। पौधे का खिंचाव। मान लीजिए कि हमें विशेष पौधे की लंबी लकड़ी की ज़रूरत है, लेकिन पौधा अक्सर एक निश्चित ऊंचाई के बाद शाखाओं का उत्पादन शुरू कर देता है। ऐसे में अगर हम पाइप जैसी संरचना का प्रयोग करते हैं और मुख्य प्रकांड को दोनों तरफ से ढांक लेते हैं, तो प्रकांड की शाखा का विकास नहीं होगा या कम होगा और प्रकाश शीर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेगा। शाखाओं को काटना कुछ इसी तरह का है, लेकिन यहाँ हम शाखा को बिना काटे और बिना चोट पहुँचाए प्रकांड को लंबा कर सकते हैं। इस तरह के अभ्यास से हमें पहला, सामान्य से अधिक लंबी लकड़ी मिलेगी। दूसरा, कम क्षेत्र में अधिक लकड़ी मिलेगी। तीसरा, पेड़ों को बचाया जा सकता है। एक पेड़ 2 पेड़ों की लकड़ी की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। पौधे को आकार देना। लोग फलों को एक खास आकार में रखकर अलग अलग आकार में फल बनाते हैं। इसी तरह हम उनकी वृद्धि और विकास को निर्देशित कर सकते हैं और यह लकड़ी की बर्बादी को कम करेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कला में बहुत अधिक मात्रा में लकड़ी बर्बाद हो जाती है। इसलिए अगर हम पौधे की लकड़ी को मूल आकार के अनुसार आकार देते हैं तो लकड़ी की बर्बादी कम करने का एक अच्छा तरीका होगा। 10वां, हार्मोन और अन्य आपूर्ति। हार्मोन और अन्य आपूर्ति जैसे कीटनाशक, तरल पदार्थ, पाउडर और गैस मूल रूप से ये पूरक अनिवार्य नहीं है, लेकिन निरीक्षण की आवश्यकता होती है। इस तरह आवश्यकता होने पर पौधों को सही संसाधनों के साथ इलाज किया जा सकता है।